नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं उत्तराखंड में मिशन मुख्यमंत्री अभियान पर। बात शुरू करने से पहले हरीश रावत से जुड़ी 3 खबरें देख लेते हैं। एक, हरीश रावत वोटिंग के बाद भी लाल कुआं के अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर अपनी हार और जीत के गणित को टटोल रहे हैं, और दूसरी, वो वोटिंग के बाद भी घोषणाओं के जंजाल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उन्होंने ताजा 3 घोषणाएं और कर दी है। एक, शगुन पेंशन। हरीश रावत का कहना है कि मेरे मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश में मांगलिक गीत गाने वाली महिलाओं को 1800 रुपए पेंशन दी जाएगी। और नंबर 2, घसियारी सम्मान पेंशन मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही शुरू कर दूंगा। और नंबर 3, मुख्यमंत्री बनते ही पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे से जुड़े मसले को हल कर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लेते हैं। हरीश रावत के खास सिपहसालार प्रदीप टम्टा ने खुलकर हरीश रावत के नाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़ाई में जो सेनापति होता है, हार और जीत की जिम्मेदारी उसी की होती है। इस चुनाव में कांग्रेस के कमांडर इन चीफ हरीश रावत थे और है, इसीलिए कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री भी वो ही बनेंगे। इन सारी बातों को देख और सुनकर मुझे 2 कहावत याद आती है। पहली, सूत ना कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा, और दूसरी, 100 सुनार की 1 लोहार की। पहली कहावत का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अभी परिणाम आया नहीं है और उसके पहले ही हरीश रावत सज धज कर खड़े हो गए हैं। और दूसरी कहावत पर आते हैं। हरीश रावत ने करीब 1 साल पहले एक मुहिम चलाई थी। प्रदेश में चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा जरूरी है और वो मैं हूं, यानी मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तराखंड में घोषित करे। इसके लिए उन्होंने सारे यत्न कर डाले, लेकिन चेहरा घोषित होना तो बहुत दूर की बात है। उनको चुनाव में मनपसंद सीट से चुनाव लड़ने को भी नहीं मिला। इसका परिणाम यह है कि वोटिंग के बाद भी हरीश रावत लाल कुआं में घूम कर, लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में घूम कर देख रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं या नहीं जीत रहा हूं। हरीश रावत के सीएम की कुर्सी पर दावे को लेकर प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल और देवेंद्र यादव चुप है। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस यही कह रहे हैं कि जो आला कमान कहेगा वही सत्य होगा। वो सही मौके की तलाश में है, एक तरह से यह भी कहा जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग पर हुआ, कहीं ऐसा ही अगर सत्ता में पार्टी आती है, कांग्रेस आती है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी तो नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मैं ये कहावत याद कर रहा हूं कि 100 सुनार की 1 लोहार की। हरीश रावत धीरे धीरे माहौल बनाते हैं, तमाम यत्न करते हैं और कामयाब हो नहीं पाते। यानी कि जो दूसरा पक्ष है वो मौके की तलाश में रहता है और एक ही वार करता है। फिर हरीश रावत के लिए कुर्सी की पैरवी करने वाले प्रदीप टम्टा की ही बात करें तो उन्होंने सोमेश्वर से खूब तैयारी की थी, टिकट उनको मिला ही नहीं। मैं जब टिकट बंटवारे से लेकर पूरी चुनाव प्रक्रिया को कांग्रेस की नजर से देखता हूं तो हरीश रावत मुझे बड़े कमजोर दिखते हैं। भले ही वो मीडिया और पब्लिक में खूब चर्चा में रहते हो, भले ही वो खूब अपने आसपास लोगों को इकट्ठा करके रखते हो, लेकिन पार्टी में मुझे वो कमजोर से दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि वो इस पूरे चुनाव में सेनापति दिखे, लेकिन हकीकत में वो किसी अन्य के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनको लगता था कि मैं खुद के लिए काम कर रहा हूं, ऐसा मेरा मानना है। वैसे ध्यान में रखना जरूरी है कि अब वोट पड़ चुके हैं, इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स अब बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है, जो कि हरीश रावत का सबसे पसंदीदा हथियार है। इसीलिए अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बाकी राजनीति में कब क्या समीकरण बन जाए और कब क्या समीकरण बिगड़ जाए, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।